मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग थेफ्ट, रॉबरी, डकैती और एक्सटॉर्शन को डिस्कस करेंगे और फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। थेफ्ट को देख लेते हैं। थेफ्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 378 पीपीसी में। इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन के जो की वर्ड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने ये कीवर्ड्स याद कर लिए तो आप लोगों को कभी भी ये थेफ्ट की डेफिनेशन नहीं भूलेगी। अब ये जो चार कीवर्ड्स हैं ये DMPC। अब D का मतलब क्या है? डिसऑनेस्ट। M का मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। और P का मतलब है पोजेशन और C का मतलब है कंसेंट। अब ये जो मैंने चार वर्ड्स बताए हैं ये थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब थेफ्ट की डेफिनेशन को मैं पढ़ती हूँ जो कि सेक्शन 378 पीपीसी में बताई गई है और फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। थेफ्ट व्हेन एवर हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने ये जो मैंने की वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये आप लोगों ने अंडरलाइन करते जाना है। डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो जब इसका क्या मतलब है डेफिनेशन का कि जब एक पर्सन की पोजेशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और कोई दूसरा पर्सन आता है और इस पर्सन की पोजेशन में से वो मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ले लेता है इस पर्सन की कंसेंट के बगैर, तो फिर यहाँ पे इसको कहेंगे कि थेफ्ट कमिट हुआ है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है ए, उसके पास कुछ बुक्स हैं, वो अपनी बुक्स क्लासरूम में रखता है और क्लासरूम से बाहर जाता है। अब बी वो बुक्स देख रहा है। बी वहाँ पे आके तो बी सोचता है कि मैं ए को बताए बगैर ये बुक्स ले लेता हूँ, इन बुक्स को अपने पास रख लेता हूँ। अब ये जो बुक्स हैं यहाँ पे ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और ये किसकी पोजेशन में थी? ये ए की पोजेशन में थी जो कि स्टूडेंट है वो बाहर गया है। अब बी यहाँ पे क्या करता है? वो डिसऑनेस्टली उन बुक्स को ए की कंसेंट के बगैर वहाँ से उठा लेता है। अब यहाँ पे बी ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? बी ने थेफ्ट कमिट किया है। अब रॉबरी को देख लेते हैं जो कि डिफाइन की गई है सेक्शन 390 पीपीसी में। अब सबसे पहले देखते हैं, ये भी थेफ्ट की एक टाइप है, थेफ्ट की एक काइंड है रॉबरी भी। कैसे थेफ्ट की एक टाइप है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ती हूँ और फिर एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब रॉबरी क्या है? इफ़ समवन अटेम्प्ट्स और कॉज एनी हर्ट, wrongful restraint or death in order to commit an act of theft, it is known as robbery। तो जब एक पर्सन किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को हर्ट काज करने का फियर देता है या फिर डेथ काज करने का फियर देता है या फिर उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन काज करने का फियर दे के तो उससे कोई चीज़ छीनता है तो उसको हम लोग रॉबरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट में हम लोगों ने देखा था कि जिस पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी की जा रही है, जिस पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन से छीनी जा रही है, उस पर्सन को पता ही नहीं है कि मेरी चोरी हो रही है, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी कोई चोरी हो रही है। जैसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल में देखा है कि जो स्टूडेंट है जो अपनी बुक्स रख के तो क्लासरूम से बाहर गया है, तो जिसने वो बुक्स चोरी की हैं जो बी था, अब उसे ए को पता ही नहीं है, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो रूम से बाहर है, तो बी ने उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को चोरी कर ली है। तो थेफ्ट में जिस पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी की जा रही है वो या तो उस प्लेस पे मौजूद ही नहीं है या फिर अगर मौजूद है तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरी प्रॉपर्टी चोरी की जा रही है। लेकिन रॉबरी में क्या होता है? रॉबरी में डायरेक्टली जिस पर्सन से कोई प्रॉपर्टी छीनी जा रही होती है उस पर्सन को हर्ट काज करने का फियर दिया जाता है या फिर उसको डेथ काज करने का फियर दिया जाता है या फिर उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का फियर दिया जाता है और फिर उससे प्रॉपर्टी वो छीनी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो किसी के घर में जाता है और वहाँ पे वो उनको गन पॉइंट पे उनसे पैसे और प्रॉपर्टी जैसे जेवर वगैरह वो छीनता है और उनको कमरे में बंद करके तो चला जाता है।
अब यहाँ पे उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया बल्कि रॉबरी कमिट की है, क्योंकि वो उन्हें डेथ काज करने का फ़ियर दे के या फिर हर्ट काज करने का फ़ियर दे के या फिर उनको कमरे में बंद करके तो उनकी प्रॉपर्टी छीन के जाता है। तो यहाँ पे रॉबरी कमिट हुई है। तो ये थेफ्ट और रॉबरी में डिफरेंस है। उसके बाद जो अगली टर्म है हमारे पास डकैती, उसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 391 पीपीसी में। अब डकैती में क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी। अब इसमें क्या होता है डकैती में, व्हेन 5 or more पर्सन जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी। तो दो चीज़ें हमारे पास सामने आई कि ये जो डकैती है ये जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं तो उसको डकैती कहते हैं। रॉबरी में क्या था, हम लोगों ने देखा है कि किसी बंदे को डेथ का फियर दे के, डेथ काज करने का फियर दे के या हर्ट काज करने का फियर दे के या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन काज करने का फियर दे के उससे प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी। तो ये जो रॉबरी है ये डकैती में कब कन्वर्ट होती है, जब नंबर ऑफ पर्सन्स 5 या 5 से ज़्यादा होंगे और वो रॉबरी अगर कमिट करेंगे तो वो डकैती में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रॉबरी में मेन चीज़ क्या है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है कि कम अज़ कम 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। चाहे वो 5 लोग मिल के प्लानिंग करें रॉबरी कमिट करने की, या फिर किसी भी तरह से वो अगर 3 लोग फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबरी कमिट कर रहे हैं और 2 पर्सन जो है उन्हें एड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये डकैती में आएगा। अब ये पाँचों पर्सन मिल के डकैती कमिट कर रहे हैं, तो ये पांचों के पांचों पर्सन लाइबल होंगे डकैती के। फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग किसी के घर में घुस के तो उन गन पॉइंट पे उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन रही है और एक पर्सन बाहर गन लेके खड़ा है उनको एड करने के लिए, और एक पर्सन अगर गाड़ी में बैठा हुआ है उनको वापस ले जाने के लिए, तो ये सारे पर्सन क्या है, 2 पर्सन एड कर रहे हैं और 3 पर्सन वहाँ पे रॉबरी कमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हो गए, 5। तो ये 5 पर्सन इनको क्या कहेंगे कि इन्होंने डकैती कमिट की है। लास्ट पे एक्सटॉर्शन है जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 383 पीपीसी में। इसकी पहले डेफिनेशन को मैं पढ़ती हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वेन whoever intentionally puts any person in fear of any injury, आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये जो लाइन है, इन fear of any injury to that person, उसके बाद or to any other, इसको भी अंडरलाइन कर लें, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन fear to deliver to any person any property or valuable security। अब ये जो एक्सटॉर्शन है इसमें भी किसी पर्सन को डरा धमका के उसको किसी किस्म की इंजरी काज करने का फियर दे के, या फिर उसको कहा जाता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को इंजरी काज कर दूंगा अगर तुमने ये मुझे प्रॉपर्टी ना दी, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो अगर ना दी तो मैं तुम्हें ये इंजरी काज कर दूंगा। तो ये एक्सटॉर्शन में भी उसको डरा धमका के उससे प्रॉपर्टी ली जाती है। अब हम लोग ने रॉबरी में भी पढ़ा था कि किसी पर्सन को डरा धमका के उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, उसको रॉबरी में हम लोगों ने देखा था कि उसको डेथ काज करने का फियर दे के या फिर हर्ट काज करने का फियर दे के या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन काज करने का फियर दे के उससे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। तो अब अगर इन दोनों में डरा धमका के प्रॉपर्टी छीनी जा रही है तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो रॉबरी है उसमें इंस्टेंट डेथ कॉज करने का फियर होता है या फिर हर्ट कॉज करने का फियर होता है। अब इंस्टेंट डेथ कॉज करने का फियर, इससे क्या मतलब है कि जब किसी पर्सन से कोई चीज़ छीनी जा रही है तो उसे उसी टाइम पे गन पॉइंट पे या फिर क्रिमिनल फोर्स उस पर यूज़ करके तो उसको डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मुझे ना दी तो मैं अभी तुम्हारी डेथ काज कर दूंगा या तुम्हें हर्ट करूंगा या तुम्हें कहीं पे बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे रॉबरी में क्या था, इंस्टेंट डेथ काज करने का फियर था या हर्ट काज करने का फियर था। लेकिन जो एक्सटॉर्शन है यहाँ पे इंस्टेंट इंजरी काज करने का फियर नहीं होता। यहाँ पे एक तो वर्ड ये जो मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवाया है कि इन फियर ऑफ एनी इंजरी। अब
इसकी डेफिनेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन में किसी पर्सन को डेथ काज करने का फियर दिया जाता है या हर्ट काज करने का फियर दिया जाता है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन काज करने का फियर दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे वर्ड है इन फियर ऑफ एनी इंजरी या फिर टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। मतलब कि यहाँ पे जो इंजरी काज करने का फियर होता है उसमें थोड़ा सा टाइम होता है, वो इंस्टेंट इंजरी काज करने का फियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है ए, उसने बी की कोई वीडियो वगैरह बना ली हुई है और अब वो ब्लैकमेल कर रहा है बी को कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारी ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, वायरल कर दूंगा, या फिर अगर तुमने ये पार्टिकुलर एक्ट ना किया तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। तो यहाँ पे इंस्टेंट इंजरी काज करने का फियर नहीं होता। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है एक्सटॉर्शन और रॉबरी में। अब थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती में जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। जो थेफ्ट होता है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो चोरी की जाती है, लेकिन अगर एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती की बात की जाए तो इसमें कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे अगर रॉबरी में ही अगर देख लें, फॉर एग्जांपल अगर जैसे रॉबरी में हम लोगों ने देखा था कि किसी पर्सन को डरा धमका के उससे कोई प्रॉपर्टी छीनी जाती है, तो अगर कोई असर रसूख रखने वाला पर्सन है और वो किसी बंदे को डराता धमकाता है, कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जो तुम्हारे पास प्लॉट है ये प्लॉट मेरे नाम पे करवा दो, तो वहाँ पे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी वो उससे डरा धमका के उसको तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है। तो जो एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती है इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन थेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब अगर कंसेंट की बात की जाए तो जो थेफ्ट है इसमें विदाउट कंसेंट किसी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी कोई दूसरा पर्सन जो है वो चोरी करता है। अब अगर एक्सटॉर्शन की बात की जाए या रॉबरी या डकैती की, तो यहाँ पे जो कंसेंट तो दूसरा पर्सन देता है लेकिन फियर में आके, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होती। वो कंसेंट ऑब्टेन की जाती है थ्रू उसको किसी किस्म का भी उसको इंजरी काज करने का फियर दे के या डेथ काज करने का फियर दे के, तो उससे उसकी कंसेंट ऑब्टेन की जाती है एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती में। उसके बाद अगर क्रिमिनल फोर्स की बात की जाए तो जो थेफ्ट है उसमें किसी किस्म की भी क्रिमिनल फोर्स यूज़ नहीं होती, क्योंकि जिस पर्सन की चोरी की जा रही है उस पर्सन को पता ही नहीं है कि मेरी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरा पर्सन जो है वो चोरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स यूज़ ही नहीं होती। लेकिन अगर एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती की बात की जाए तो यहाँ पे जब दूसरे पर्सन को डराया धमकाया जा रहा है, उसको गन दिखा के उससे प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती में क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई प्रॉपर्टी छीनने के लिए। अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो वो प्रिपरेशन क्या है। अगर कोई बंदा किसी के घर चोरी करने की प्रिपरेशन करता है तो ये जो प्रिपरेशन है इट्स सेल्फ ये कोई ऑफेंस नहीं है। अगर एक्सटॉर्शन की बात की जाए तो एक्सटॉर्शन या फिर रॉबरी की भी अगर कोई बंदा प्रिपरेशन करता है तो ये भी पनिशेबल नहीं है इसकी प्रिपरेशन। लेकिन अगर कोई बंदा डकैती कमिट करने की प्रिपरेशन करता है तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो इट्सेल्फ एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 399 पीपीसी में। उसके बाद अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो अगला जो डिफरेंस है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि अगर थेफ्ट कमिट किया जा रहा है तो वहाँ पे जिस पर्सन की चोरी हो रही है उस पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। लेकिन अगर एक्सटॉर्शन की रॉबरी में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है और डकैती में भी होता है। लेकिन एक्सटॉर्शन की अगर बात की जाए तो एक्सटॉर्शन में जिस पर्सन के अगेंस्ट एक्सटॉर्शन कमिट की जा रही है उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता, क्योंकि एक्सटॉर्शन में हम लोगों ने देखा है कि इंस्टेंट इंजरी कॉज करने का फियर नहीं होता। यहाँ पे एक्सटॉर्शन में पर्सन के पास टाइम पीरियड होता है।
उसको फौरी नहीं कहा जाता कि अगर तुम ये एक्ट नहीं करते तो मैं यहाँ पे मैं अभी तुम्हें ये इंजरी काज कर दूंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा, या किसी किस्म का इंस्टेंट फियर ऑफ इंजरी जो है वो एक्सट्रॉशन में नहीं होता। अब जो लास्ट पे डिफरेंस है इन चारों में, वो इनकी पनिशमेंट्स क्या है। तो ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती का डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है। थैंक यू सो मच।